मैं डेविड डीडा हूं। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ। बचपन से ही मेरा झुकाव केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर था। मैं ये जानना चाहता था कि पुरुष और स्त्री वास्तव में क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, प्रेम क्या है, शक्ति क्या है और आत्मा किस दिशा में बढ़ती है। मैंने वर्षों तक आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन किया, ध्यान किया, साधकों के साथ समय बिताया और आधुनिक समाज में पुरुषों के संघर्षों को बहुत करीब से देखा। मैंने देखा कि आज का पुरुष उलझन में है। वो पैसा कमा रहा है, जिम्मेदारियां निभा रहा है, रिश्तों में है, लेकिन भीतर से खाली है। वो नहीं जानता कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। कभी वो कठोर बन जाता है, कभी बहुत नर्म। कभी वो स्त्री को खुश करने में खुद को खो देता है और कभी अपने डर को छिपाने के लिए गुस्से का सहारा लेता है। ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं पुरुष को उसकी असली शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उसे कोई नियम नहीं दे रहा, कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहा। मैं उसे उसका रास्ता दिखा रहा हूँ। वो रास्ता जो उद्देश्य से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है और चेतना से जुड़ा है। इस पुस्तक में मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक श्रेष्ठ पुरुष वो नहीं है जो समाज की नज़रों में सफल हो। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित है। वो जानता है कि वो यहाँ क्यों है और वो उस उद्देश्य को जीता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज का पुरुष सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपना उद्देश्य भूलकर रिश्तों में उलझ जाता है। वो सोचता है कि प्रेम ही सब कुछ है, जबकि सच्चाई ये है कि जब तक पुरुष अपने उद्देश्य से जुड़ा नहीं होता, तब तक उसका प्रेम भी कमज़ोर होता है। उसका प्रेम ज़रूरत बन जाता है, स्वतंत्रता नहीं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि उद्देश्य का मतलब केवल नौकरी या व्यापार नहीं है। उद्देश्य का मतलब है वो दिशा जिसमें आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है, वो कार्य जिसके लिए आप बिना मजबूरी के जीना चाहते हैं। जब पुरुष इस दिशा से जुड़ जाता है, तब उसके भीतर स्थिरता आती है। वही स्थिरता स्त्री को सुरक्षित महसूस कराती है। पुरुष की मूल प्रकृति दिशा देना है, स्त्री की मूल प्रकृति ऊर्जा है। जब पुरुष को दिशा नहीं मिलती तो वो स्त्री की ऊर्जा में डूब जाता है और खुद को भूल जाता है। यही कारण है कि आज रिश्तों में तनाव, शिकायत और असंतोष बढ़ता जा रहा है। मैं इस पुस्तक में पुरुष को ये सिखा रहा हूं कि वो कैसे अपने डर का सामना करे। डर ये कि कहीं वो अकेला न रह जाए, डर ये कि कहीं उसे अस्वीकार न कर दिया जाए, डर ये कि कहीं वो पर्याप्त न साबित हो। जब तक पुरुष इन डरों से संचालित होता है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो जानता है कि मृत्यु निश्चित है। ये समझ उसे डराती नहीं, बल्कि जगाती है। जब पुरुष को यह एहसास होता है कि समय सीमित है, तब वो छोटी बातों में ऊर्जा नहीं गंवाता। वो हर दिन को उद्देश्य के साथ जीता है। मैं ये भी कहता हूं कि पुरुष को अपनी भावनाओं से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें डूबना भी नहीं चाहिए। उसे उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अपने उद्देश्य की ओर लौट जाना चाहिए। भावनाएं मार्ग हैं, मंजिल नहीं। स्त्री के साथ संबंध में पुरुष की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। स्त्री की ऊर्जा कभी कोमल होती है, कभी तूफान जैसी। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो उस तूफान से डरता नहीं, वो भागता नहीं, ना ही उसे दबाने की कोशिश करता है। वो स्थिर रहता है। उसकी स्थिरता ही स्त्री की भावनाओं को शांत करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष हमेशा मजबूत बना रहे और कभी टूटे नहीं। टूटना भी मानव होने का हिस्सा है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष टूटने के बाद वहीं नहीं रुकता, वो फिर खड़ा होता है और अपनी दिशा की ओर बढ़ता है। इस पुस्तक की आत्मा यही है कि पुरुष अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे, अपने जीवन की, अपने उद्देश्य की, अपनी चेतना की। किसी और को दोष देना आसान है, लेकिन शक्ति वहां आती है जहां पुरुष कहता है कि ये मेरा जीवन है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। आने वाले भागों में मैं आपको बताऊंगा कि पुरुष कैसे अपने उद्देश्य को पहचाने, कैसे रिश्तों में सच्चा प्रेम जिएं, कैसे स्त्री की ऊर्जा को समझें, कैसे अपने भाई को पार करें और कैसे जीवन को आध्यात्मिक साहस के साथ जिएं। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये वही रास्ता है जो पुरुष को भीतर से पूर्ण बनाता है। अगर किसी पुरुष के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो वो चाहे कितना भी प्रेम पाले, भीतर से असंतुष्ट ही रहेगा। उद्देश्य कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। उद्देश्य वो आंतरिक पुकार है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, चाहे मन करे या ना करे। उद्देश्य वो है जिसके लिए आप कठिनाई सहने को तैयार होते हैं। अगर आपका काम केवल पैसा कमाने के लिए है और उससे आपकी आत्मा नहीं जुड़ती, तो वो उद्देश्य नहीं है, वो केवल जीविका है। मैंने कई पुरुषों को देखा है जो कहते हैं कि मेरा परिवार ही मेरा उद्देश्य है। ये आधा सच है। परिवार जिम्मेदारी हो सकता है, प्रेरणा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य वो होता है जो आप दुनिया को देने आए हैं।
जब पुरुष केवल परिवार में सिमट जाता है और अपनी व्यक्तिगत दिशा खो देता है, तो धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा, थका हुआ और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो ये साहस करता है कि वो अपने जीवन की सच्चाई को देखें। वो खुद से पूछता है, अगर आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसे जीने के लिए मैं पैदा हुआ था? ये प्रश्न डर पैदा करता है, लेकिन यही प्रश्न पुरुष को जगाता भी है। बहुत से पुरुष स्त्री के साथ रिश्ते में इसलिए खो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपनी दिशा नहीं होती। वे स्त्री की भावनाओं, जरूरतों और अपेक्षाओं में खुद को ढाल लेते हैं। बाहर से ये प्रेम लगता है, लेकिन भीतर से ये कमजोरी है। स्त्री को ऐसा पुरुष आकर्षक नहीं लगता जो खुद को भूल चुका हो। मैं ये स्पष्ट कर दूं, उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं को त्याग दें या रिश्तों को नजरअंदाज करें। उद्देश्य का मतलब है कि आपके जीवन में एक केंद्रीय धुरी हो जिसके चारों ओर बाकी सब घूमे। जब पुरुष की ये धुरी मजबूत होती है तो रिश्ते अपने आप संतुलित हो जाते हैं। पुरुष को ये समझना चाहिए कि उसका कार्य उसका साधना स्थल है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कलाकार हो या व्यापारी, अगर वो अपने काम में पूरी उपस्थिति के साथ जुड़ा है तो वही उसका आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। समस्या तब होती है जब पुरुष काम को बोझ समझता है और जीवन को केवल छुट्टियों और आराम के बीच बांट देता है। श्रेष्ठ पुरुष हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाता है। कभी वो कदम छोटा होता है, कभी बड़ा, लेकिन वो रुकता नहीं। वो जानता है कि थकान आएगी, असफलता आएगी, लेकिन रुक जाना मृत्यु के समान है। मैं पुरुष को यह भी सिखाना चाहता हूं कि उसे हर समय प्रेरित महसूस करने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य प्रेरणा से नहीं चलता, प्रतिबद्धता से चलता है। श्रेष्ठ पुरुष तब भी काम करता है जब मन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसका जीवन किसी बड़ी चीज से जुड़ा है। स्त्री की प्रकृति प्रवाह की है, वो बदलती है, लहरों की तरह। पुरुष की प्रकृति स्थिर दिशा की है। जब पुरुष अपनी दिशा में स्थिर होता है तो स्त्री स्वाभाविक रूप से उसके साथ बहने लगती है। लेकिन अगर पुरुष खुद ही बहने लगे तो रिश्ता अस्थिर हो जाता है। मैं ये भी देखता हूं कि कई पुरुष अपनी दिशा चुनने से डरते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने ये रास्ता चुना और सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं, सबसे बड़ी असफलता ये है कि आपने कभी अपना रास्ता चुना ही नहीं। श्रेष्ठ पुरुष अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। वो ये नहीं कहता कि परिस्थितियां खराब थीं, लोग गलत थे या समय सही नहीं था। वो कहता है, मैंने सीखा और अब मैं आगे बढ़ूंगा। यही दृष्टि उसे भीतर से मजबूत बनाती है। जब पुरुष अपने उद्देश्य से जुड़ता है तब उसका शरीर, उसकी आवाज, उसका व्यवहार बदलने लगता है। उसमें एक शांति आ जाती है जो शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। यही शांति स्त्री को भरोसा देती है। पुरुष और स्त्री के संबंध में सबसे अधिक गलतफहमी, पीड़ा और भ्रम है। अधिकतर लोग इसे केवल भावनात्मक या सामाजिक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको इसके ऊर्जा स्तर की सच्चाई बताना चाहता हूं। जब तक आप इस स्तर को नहीं समझते, तब तक रिश्ते बार बार दर्द ही देंगे। पुरुष और स्त्री केवल शरीर नहीं है, वे ऊर्जा के दो अलग अलग ध्रुव हैं। पुरुष की ऊर्जा दिशा देने वाली होती है, स्त्री की ऊर्जा प्रवाह देने वाली होती है। पुरुष स्थिरता से जुड़ा होता है, स्त्री परिवर्तन से। जब यह अंतर समझ में नहीं आता, तब दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि स्त्री को समझने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं है और पुरुष को समझने का मतलब उसे कमजोर बनाना नहीं है। दोनों की प्रकृति अलग है, श्रेष्ठ या हीन नहीं। समस्या तब होती है जब पुरुष स्त्री की तरह बनने की कोशिश करता है और स्त्री पुरुष की तरह। स्त्री की भावनाएं तरंगों की तरह होती हैं। कभी वो गहरे प्रेम में होती है, कभी गहरे असंतोष में। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी शक्ति है। वो जीवन को पूरी तीव्रता से महसूस करती है। जब पुरुष इन भावनाओं से डरता है या उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है तो स्त्री और अधिक बेचैन हो जाती है। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो स्त्री की भावनात्मक लहरों के सामने स्थिर रहता है। वो न तो भागता है, न ही लड़ता है। वो सुनता है, उपस्थित रहता है और अपनी दिशा नहीं खोता। उसकी स्थिरता ही स्त्री को सुरक्षित महसूस कराती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष चुप रहे और सब सहता रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रतिक्रिया ना करे। प्रतिक्रिया डर से आती है, उत्तर चेतना से आता है। जब पुरुष अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है, तब रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अक्सर स्त्री ये नहीं चाहती कि पुरुष उसकी समस्या का समाधान दे। वो चाहती है कि पुरुष पूरी उपस्थिति के साथ उसे सुने। जब पुरुष तुरंत समाधान देने लगता है, तब स्त्री को लगता है कि उसकी भावना को समझा नहीं गया। पुरुष की एक बड़ी भूल ये होती है कि वो स्त्री की खुशी को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। जब पुरुष ऐसा करता है, तब वो धीरे धीरे अपने उद्देश्य से दूर हो जाता है।
स्त्री की खुशी उसकी अपनी यात्रा है। पुरुष का काम है स्थिर दिशा में रहना और प्रेम के साथ उपस्थित रहना। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप हर इच्छा पूरी करें। प्रेम का अर्थ है सत्य में खड़े रहना। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि आप ना कहें, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए। श्रेष्ठ पुरुष अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता केवल इसलिए कि उसे स्वीकार किया जाए। स्त्री पुरुष की परीक्षा लेती है। ये परीक्षा जानबूझकर नहीं होती। उसकी भावनाएं ये देखती हैं कि क्या ये पुरुष स्थिर है या नहीं, क्या ये डर के कारण बदल जाएगा या अपनी सच्चाई में टिका रहेगा। जब पुरुष हर बार अपनी दिशा छोड़ देता है तो स्त्री का आकर्षण कम होने लगता है। शारीरिक संबंध भी ऊर्जा का ही विस्तार है। जब पुरुष केवल अपनी संतुष्टि के लिए इसमें प्रवेश करता है तो वो खालीपन छोड़ता है, लेकिन जब वो पूरे हृदय और उपस्थिति के साथ जुड़ता है तब ये संबंध दोनों के लिए उपचार बन जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि स्त्री उसकी नहीं है, वो स्वतंत्र है। जब पुरुष ये सत्य स्वीकार कर लेता है तब वो डर से मुक्त हो जाता है। डर खत्म होते ही प्रेम गहरा हो जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पुरुष को अपनी यौन ऊर्जा को समझना चाहिए। ये ऊर्जा केवल शरीर की नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा है। जब पुरुष इसे बिना चेतना के खर्च करता है तो वो थक जाता है। जब वो इसे उद्देश्य और प्रेम के साथ जोड़ता है तब उसकी शक्ति बढ़ती है। रिश्ते का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब पुरुष अपने उद्देश्य में स्थिर होता है और स्त्री अपने प्रवाह में स्वतंत्र। तब न कोई बंधन होता है, न कोई खेल, केवल दो स्वतंत्र ऊर्जाओं का मिलन होता है। पुरुष बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, भीतर उसके कई डर छिपे होते हैं। अस्वीकार किए जाने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर और अंत में मृत्यु का डर। जब तक पुरुष इन डरों को देखता नहीं, वो उनसे संचालित होता रहता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भय का होना कमजोरी नहीं है, भय से भागना कमजोरी है। श्रेष्ठ पुरुष भय को देखता है, स्वीकार करता है और उसके बावजूद अपनी दिशा में चलता है। यही साहस है। सबसे गहरा डर मृत्यु का है। पुरुष आमतौर पर इसे सोचने से बचता है। वो खुद को काम, मनोरंजन और इच्छाओं में उलझाए रखता है ताकि इस सत्य का सामना न करना पड़े। लेकिन जो पुरुष मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को सच में जीना शुरू करता है। मृत्यु का बोध पुरुष को निराश नहीं करता बल्कि स्पष्ट करता है। जब आप जानते हैं कि समय सीमित है तब आप व्यर्थ की बहस, दिखावे और शिकायतों में ऊर्जा नहीं गंवाते। तब आप वही करते हैं जो सच में महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ पुरुष हर दिन ऐसे जीता है जैसे ये उसका अंतिम दिन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डर में जीता है, बल्कि ये कि वो पूरी उपस्थिति के साथ जीता है। वो अधूरे शब्द नहीं छोड़ता, अधूरा प्रेम नहीं छोड़ता और अधूरा जीवन नहीं छोड़ता। असुरक्षा पुरुष को स्त्री के सामने कमजोर बना देती है। जब पुरुष अपनी कीमत स्त्री की स्वीकृति से तय करता है तब वो अपनी शक्ति खो देता है। स्त्री उस पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं हो सकती जो खुद को लेकर आश्वस्त नहीं है। मैं पुरुष से कहता हूं कि वो अपनी सच्चाई बोले, चाहे उसकी आवाज कांपे। सच्चाई बोलना डर को कमजोर कर देता है। झूठ और दिखावा डर को मजबूत करते हैं। बहुत से पुरुष अपनी भावनाओं को दबाते हैं और सोचते हैं कि यही मजबूती है, लेकिन दबाई गई भावनाएं गुस्से, थकान और दूरी के रूप में बाहर आती हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपनी भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उनके अधीन नहीं होता। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पुरुष को अपने अकेलेपन से दोस्ती करनी चाहिए। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, ये वो स्थान है जहां पुरुष खुद से मिलता है। जो पुरुष अकेले बैठ नहीं सकता, वो किसी के साथ भी पूरी तरह उपस्थित नहीं रह सकता। मृत्यु का बोध पुरुष को ये सिखाता है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम व्यर्थ है, इसका मतलब ये है कि प्रेम को अभी जियो, कल के भरोसे मत छोड़ो। श्रेष्ठ पुरुष अपने डर को स्त्री पर नहीं डालता। वो उससे ये अपेक्षा नहीं करता कि वो उसके डर को खत्म कर दे। वो अपने डर की जिम्मेदारी खुद लेता है। यही आत्मनिर्भरता प्रेम को सुंदर बनाती है। जब पुरुष मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तब उसका क्रोध कम हो जाता है, उसकी ईर्ष्या कम हो जाती है और उसकी शिकायतें समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि वो जानता है कि जीवन बहुत छोटा है इन सब में उलझने के लिए। अब मैं उस विषय पर बात कर रहा हूं जिसे समाज या तो केवल भोग से जोड़ देता है या पूरी तरह दबा देता है। वो विषय है पुरुष की यौन ऊर्जा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यौन ऊर्जा कोई पाप नहीं है और ना ही केवल सुख का साधन है। ये वही ऊर्जा है जिससे जीवन चलता है। जब पुरुष इसे समझ लेता है तब यही ऊर्जा उसे कमजोर नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। अधिकतर पुरुष अपनी यौन ऊर्जा को बिना चेतना के खर्च करते हैं। वे तनाव, अकेलापन, ऊब या असुरक्षा से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
परिणाम ये होता है कि थोड़ी देर का सुख मिलता है और उसके बाद और अधिक खालीपन। ये खालीपन पुरुष को फिर उसी चक्र में धकेल देता है। श्रेष्ठ पुरुष यौन ऊर्जा को दबाता नहीं है, बल्कि उसे दिशा देता है। संयम का अर्थ ये नहीं कि आप इच्छा को मार दें। संयम का अर्थ है कि आप ये चुनें कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाएगी। जब पुरुष बिना उद्देश्य के अपनी ऊर्जा खर्च करता है, तब उसका शरीर थकता है और उसकी चेतना कमजोर होती है। मैं पुरुष से कहता हूं कि वो अपनी इच्छा को देखे, उससे भागे नहीं। जब इच्छा उठे तो उसे महसूस करें, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया न करें। इस अंतराल में ही चेतना जन्म लेती है। यही अंतराल पुरुष को जानवर से मनुष्य बनाता है। जब पुरुष यौन संबंध में प्रवेश करता है, तो उसे केवल शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि हृदय और चेतना के स्तर पर भी उपस्थित होना चाहिए। केवल तकनीक से स्त्री संतुष्ट नहीं होती। स्त्री उस उपस्थिति को महसूस करती है जिसमें पुरुष पूरी तरह वहां होता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि हर यौन संबंध पवित्र हो सकता है अगर वो पूरी चेतना के साथ जिया जाए। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। जब पुरुष बिना जल्दी, बिना डर और बिना मांग के जुड़ता है, तब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि अधिक यौन गतिविधि उन्हें अधिक पुरुष बना देगी। ये भ्रम है। वास्तविक पुरुषत्व नियंत्रण में है, जागरूकता में है और ऊर्जा को दिशा देने में है। जो पुरुष अपनी इच्छा का गुलाम है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि स्त्री की यौन ऊर्जा अलग तरह से चलती है। उसे समय, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। जब पुरुष केवल अपने शारीरिक संतोष पर केंद्रित होता है, तब स्त्री धीरे धीरे बंद हो जाती है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की गति का सम्मान करता है। वो जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता है कि जब स्त्री खुलती है, तब केवल शरीर नहीं, आत्मा भी खुलती है। यौन ऊर्जा का सही उपयोग पुरुष के उद्देश्य को भी शक्ति देता है। जब ऊर्जा बिना बिखरे रहती है, तब पुरुष का ध्यान तेज होता है, उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है और उसकी उपस्थिति मजबूत होती है। मैं पुरुष को ये सिखाना चाहता हूं कि वो अपनी ऊर्जा को नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाए। ये ध्यान, श्वास और जागरूक जीवन से संभव है। जब पुरुष ऐसा करता है, तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसके शब्दों में वजन आ जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि यौन ऊर्जा जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। वो इसका सम्मान करता है, इससे डरता नहीं और ना ही इसका दुरुपयोग करता है। अधिकतर पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है खुद को पूरी तरह किसी के लिए मिटा देना, या फिर वे ये मान लेते हैं कि स्वतंत्र रहने के लिए रिश्तों से दूरी बनानी होगी। दोनों ही धारणाएं अधूरी हैं। सत्य इन दोनों के बीच है। श्रेष्ठ पुरुष प्रेम करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो समर्पण करता है, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। वो स्वतंत्र रहता है, लेकिन ठंडा और दूर नहीं होता। ये संतुलन आसान नहीं है, लेकिन यही पुरुषत्व की परिपक्वता है। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आप हर समय उपलब्ध रहें। प्रेम का अर्थ ये है कि जब आप उपस्थित हों, तब पूरी तरह उपस्थित हों। आधा मन, आधा ध्यान, आधा दिल, ये सब प्रेम नहीं है। बहुत से पुरुष स्त्री के प्रेम को पकड़कर रखना चाहते हैं। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने ढील दी तो स्त्री दूर चली जाएगी। ये डर प्रेम को जहर बना देता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। जो ठहरना चाहेगा, वो स्वतंत्र होकर भी ठहरेगा। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी सच्चाई छोड़ दें। वास्तविक समर्पण तब होता है जब आप अपनी सच्चाई में टिके रहकर प्रेम करें। जब पुरुष केवल झगड़े से बचने के लिए हाँ कहता है, तब वो प्रेम नहीं कर रहा, वो डर रहा है। स्त्री उस पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती जो खुद से विश्वासघात करता है। वो शायद कुछ समय तक उसके साथ रहे, लेकिन भीतर से उसका सम्मान कम होता जाएगा। सम्मान के बिना प्रेम टिक नहीं सकता। श्रेष्ठ पुरुष अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वो अपने उद्देश्य, अपने अकेलेपन और अपने विकास के लिए स्थान बनाता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब पुरुष खुद से जुड़ा होता है, तभी वो किसी और से गहराई से जुड़ सकता है। मैं ये भी कहता हूं कि पुरुष को स्त्री को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। नियंत्रण प्रेम नहीं है, नियंत्रण डर है। जब पुरुष स्त्री को स्वतंत्रता देता है, तब वो वास्तव में उसकी परीक्षा पास करता है, क्योंकि स्वतंत्रता में ही सच्चा प्रेम प्रकट होता है। मजबूरी में ठहरा रिश्ता कभी पूर्ण नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि प्रेम और उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे को पोषित करते हैं। जब पुरुष अपने उद्देश्य में गहराई से उतरता है, तब वो प्रेम में भी अधिक उपस्थित हो जाता है। मैं पुरुष से ये भी कहता हूं कि वो विवाद से न डरे। हर असहमति को खतरा मत समझो। कभी कभी सच बोलना जरूरी होता है, भले ही कुछ समय के लिए दूरी आ जाए। अल्पकालिक शांति के लिए दीर्घकालिक सत्य मत बेचो। प्रेम में दर्द आ सकता है,
ये अपरिहार्य है, लेकिन जो पुरुष दर्द से भागता है वो गहराई से भी भागता है। श्रेष्ठ पुरुष दर्द को सहन करता है, सीखता है और खुला रहता है। समर्पण का उच्चतम रूप तब होता है जब पुरुष जीवन के सामने झुकता है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं। जब वो जीवन की बुद्धि पर भरोसा करता है, तब उसके रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। सत्य वही है जो रोजमर्रा के जीवन में जिया जाए। श्रेष्ठ पुरुष कोई आदर्श चित्र नहीं है, वो एक जीवित अभ्यास है। वो हर दिन, हर क्षण खुद को याद दिलाता है कि उसे कैसे जीना है। श्रेष्ठ पुरुष की पहली पहचान उसकी उपस्थिति है। वो जहां भी होता है पूरा होता है। जब वो काम करता है तो काम में होता है, जब वो प्रेम करता है तो प्रेम में होता है। वो मोबाइल, कल्पनाओं और डर के बीच बटा हुआ नहीं रहता। उसकी उपस्थिति ही उसकी शक्ति है। सुबह जब श्रेष्ठ पुरुष उठता है तो वो दिन को प्रतिक्रिया से नहीं शुरू करता। वो कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताता है। ये ध्यान हो सकता है, श्वास हो सकती है या मौन हो सकता है। इसका उद्देश्य मन को शांत करना नहीं, बल्कि दिशा को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुष अपनी देह का सम्मान करता है। वो शरीर को केवल सुख का साधन नहीं मानता, बल्कि साधना का उपकरण मानता है। वो जानता है कि कमजोर शरीर में मजबूत चेतना टिक नहीं सकती। इसलिए वो अनुशासन से चलता है, चाहे मन करे या न करे। वो अपने शब्दों को चुनकर बोलता है। वो गपशप, शिकायत और नकारात्मकता में ऊर्जा नहीं गवाता। जब बोलता है तो सत्य बोलता है, जब चुप रहता है तो भी उपस्थित रहता है। उसकी चुप्पी भी बोझ नहीं होती। श्रेष्ठ पुरुष अपने काम को टालता नहीं। टालना भय का संकेत है। वो जानता है कि हर टाला हुआ कार्य भीतर बोझ बनता है। इसलिए वो छोटे कदमों में भी आगे बढ़ता रहता है। रिश्तों में वो स्पष्ट रहता है। वो संकेतों में नहीं बोलता, उम्मीदों में नहीं जीता। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो कहता है, अगर उसे कुछ स्वीकार नहीं तो वो सम्मान के साथ मना करता है। वो स्त्री के मूड से अपनी कीमत तय नहीं करता। वो समझता है कि भावनाएं मौसम की तरह आती जाती रहती हैं। वो उनका सम्मान करता है, लेकिन उनमें डूबता नहीं। श्रेष्ठ पुरुष अकेले समय को महत्व देता है। वो इसे पलायन नहीं मानता, बल्कि पुनः जुड़ने का अवसर मानता है। यही समय उसे उसकी दिशा से जोड़ता है। वो अपनी गलतियों को छिपाता नहीं। जब वो चूकता है तो स्वीकार करता है, बिना सफाई दिए, बिना दोष दिए। यही ईमानदारी उसे हल्का बनाती है। श्रेष्ठ पुरुष सफलता में विनम्र रहता है और असफलता में स्थिर। वो जानता है कि दोनों अस्थायी हैं। वो स्वयं को परिणाम से नहीं, अपने आचरण से मापता है। वो दूसरों से तुलना नहीं करता। श्रेष्ठ पुरुष बनना कोई मंजिल नहीं है, ये एक सतत स्मरण है। जीवन, प्रेम और मृत्यु तीनों एक साथ चलते हैं। जो पुरुष इनमें से किसी एक को नकारता है वो अधूरा रह जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जीवन को समस्या की तरह नहीं देखता, बल्कि अवसर की तरह देखता है। वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ये पूछता है कि इससे मुझे क्या सीखना है। वो पीड़ा को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। वो जानता है कि हर अनुभव उसे अधिक गहरा, अधिक सच्चा और अधिक जागरूक बना सकता है। प्रेम उसके लिए सौदा नहीं है। वो प्रेम इसलिए नहीं करता कि बदले में कुछ मिले। वो प्रेम करता है क्योंकि उसका हृदय खुला है। लेकिन वो प्रेम में भी अपनी रीढ़ सीधी रखता है। वो जानता है कि प्रेम में झुकना सुंदर है, लेकिन टूट जाना आत्मघात है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री को अपना उद्देश्य नहीं बनाता, लेकिन उसे अपने जीवन से बाहर भी नहीं करता। वो जानता है कि स्त्री उसके जीवन में आई है ताकि वो और अधिक खुल सके, और पुरुष स्त्री के जीवन में आया है ताकि वो और अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करने नहीं आए, बल्कि एक दूसरे की पूर्णता को साझा करने आए हैं। वो ये स्वीकार करता है कि हर रिश्ता अस्थायी है। ये सत्य उसे कठोर नहीं बनाता, बल्कि कोमल बनाता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब आप उसे हल्के में नहीं लेते। तब आप हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं। मृत्यु उसके लिए दुश्मन नहीं है, वो उसका शिक्षक है। मृत्यु उसे याद दिलाती है कि समय सीमित है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष अपने शब्दों को टालता नहीं, अपने सपनों को टालता नहीं और अपने प्रेम को टालता नहीं। वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो केवल स्वयं की जिम्मेदारी लेता है। वो जानता है कि दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है स्वयं को पूरी तरह जीना। श्रेष्ठ पुरुष अकेले चलने से नहीं डरता। अगर भीड़ गलत दिशा में जा रही हो तो वो अकेला सही दिशा चुनता है। उसे तालियों की नहीं, सत्य की आवश्यकता होती है। वो अपनी चेतना को सबसे बड़ा धन मानता है। पैसा, पद और पहचान आते जाते रहते हैं, लेकिन जागरूकता एक बार बढ़ जाए तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि वो पूर्ण कभी नहीं होगा, और यही उसे विनम्र रखता है।
वो सीखने के लिए खुला रहता है, वो जीवन को गुरु मानता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि श्रेष्ठ पुरुष बनना किसी आदर्श में फिट होना नहीं है, ये अपनी सच्चाई में पूरी तरह खड़े होने का साहस है, डर के बावजूद, प्रेम के बावजूद और मृत्यु के साक्ष्य में। जब पुरुष ऐसा जीने लगता है तब उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। यही इस पुस्तक का सार है, यही वो मार्ग है जिसे मैं आपके सामने खोल रहा हूं। इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, इसे जी कर देखिए, तभी ये सत्य बनेगा।